देखिए हम लोग कितना अच्छा आजकल आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। इस संविधान को हम लोग सच में बोले थे कि रिक्शा वाला से लेकर ठेला वाला तक पढ़ेगा, सही में पढ़ रहा है। अब हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। याद कीजिए हम लोग पहला भाग में क्या पढ़े थे कि हम लोग टोटल पढ़े थे कि संविधान में 22 गो भाग होता है, 395 गो अनुच्छेद होता है और 12 गो अनुसूची होता है, जो 8 से बढ़ते बढ़ते 12 हो गया। और हम लोग क्या पढ़े थे, तो भाग 1 में पढ़े क्या, संघ एवं राज्यों के क्षेत्र। भाग 2 में पढ़े नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 में पढ़े फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अब देखिए कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार तरीका पर का चीज नहीं है। ये मौलिक अधिकार का तुलना किसी से आप नहीं कर सकते। ये जो मौलिक अधिकार है ये बहुत तगड़ा चीज होता है। इसको अगर आप जान गए तो आप संविधान का सच पूछिए तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ कभी आपसे दुर्व्यवहार नहीं होगा। इसी में हम लोग पढ़े कि जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी में हम लोग पढ़े कि आप क्या कीजिए, आप किसी के साथ कहीं क्या कर सकते हैं, आपके साथ क्या हो सकता है, भेदभाव होगा तो कैसे आप जा सकते हैं। इसी में हम लोग पढ़े स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम का अधिकार, यानी कि 30 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षण शैक्षिक क्षमता में अधिकार, उससे 25 से 28 पढ़े थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 थी शिक्षक एवं शैक्षणिक क्षमता का अधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे 31 आर्टिकल 31। देखिए अनुच्छेद 31 जो है ना वो बड़ा अच्छा अनुच्छेद है। अनुच्छेद क्या हो रहा है जी? चलिए अनुच्छेद इतना बड़का लिखाएगा तो कैसे लिखेंगे, समझ गया, अब हो जाएगा। अनुच्छेद 31 इतने का मोटा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत आदमी का आंख कमजोर होगा उसको भी दिखेगा, जगह चश्मा लगाता होगा उसको भी दिखेगा। अब देखिए अनुच्छेद 31 क्या था, कि जो था ना इस संपत्ति का अधिकार, क्या चीज का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन बहुत आदमी इसका नाम भी नहीं लेता है, 32 पर चल जाता है, चर्चा भी नहीं करता है इसका। देखिए संपत्ति का अधिकार होता क्या है, जैसे कि आप कितनों संपत्ति रखिए उस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप कितनों कुछ कीजिए उस पर राज्य आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन संपत्ति को अधिकार को अब क्या कर दिया गया है पता है, इसको संशोधन करके, क्या करके, संशोधन करके अब इसको संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300 क में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300 क में 74वां संविधान संशोधन द्वारा, कैमा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार के रे बउआ क्या कर दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार से। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर समझ रहे हैं तो बोलिए क्या बोले हम, कि आर्टिकल 31 कहता है कि संपत्ति का अधिकार था लेकिन इसको मौलिक अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो कितना, 74वां संविधान संशोधन द्वारा। कितना अनुच्छेद कब कितना आर्टिकल में जोड़ा गया, तो 300 का क में जोड़ा गया। अब देख, अब आपसे कोई पूछे तो आराम से बता सकते हैं। अब कहिएगा कि सर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन पे जा सकते हैं, तो क्या संपत्ति के अधिकार का भी हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब नहीं जा सकते है, कि क्या हो गया, आपका कानूनी अधिकार हो गया। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है पता है बउआ? अनुच्छेद 32 भी जो है ना, इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा। आत्मा का मतलब समझते हैं, जो आपका दिल, नहीं कहते हैं कि दिल टूट गया, हालांकि दिल टूटता उठता नहीं है, वो कोई शीशा का चीज नहीं है कि टूट जाएगा, लेकिन आप सुनते हो कि दिल टूट गया, दिल दे दिए, दिल क्या हो गया, लेकिन ये सब कुछ होता नहीं है। दिल जब दे दिएगा तो जिंदा कैसे रहिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अनुच्छेद 32 कहता है कि इस संविधान का सबसे पहले बात क्या है, संविधान का आत्मा है। क्या है, आत्मा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का आत्मा कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 32। संविधान का आत्मा कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 32। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें होता क्या है, तो एक देख बड़ा अच्छा हम एक ट्रिक से लिखवा रहा हूं। ठीक, ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक देख बउआ कि बंदी पति परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर
देखो बंदी उसमें आ रहा है, वीडियो में देखिए तो पूरा आ रहा है। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, उसका अधिकार नहीं आ रहा, क्या आ रहा? अधिकार नहीं आ रहा। अच्छा आ जाएगा अब तो आ ही रहा होगा, दिख रहा है उसमें फ्रेश। बंदी पति पर कलर की कलर चेंज करना पड़ेगा। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, चलिए बंदी पति परमेश्वर उसका कलर चेंज कर दे बुआ तो नहीं सब तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं। ये बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार जो है ना, ये आपको ट्रिक हो गया। क्या हो गया? ट्रिक। ये 5 गो अनुच्छेद 32 में 5 गो रीट जारी कल गए। कथी जारी कल गए है? रीट। कथी? रीट। याद रखना, रीट। बंदी का मतलब क्या होगा? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी का मतलब होता है बंदी पति परमेश्वर, यानी कि बंदी का मतलब समझ रहा है? बंदी का मतलब क्या बताइएगा, आप ही लोग बताइए। ये 5 गो रीट होता है, इसमें से इसी में से अब हमको रीट निकालना है। बंदी का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रीत क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें आपको क्या बंदी बनाया जाएगा तो आपका क्या किया जाएगा? रक्षा होगा। पति परमेश्वर, पति का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध। बंदी पति परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परमादेश। कथी? परमादेश। ये तीसरा रीट हो गया। फर्स्ट रीट, सेकेंड रीट, थर्ड रीट। क्या गो रीट बोले हैं बउआ? 5 गो। चौथा रीट क्या होगा? चौथा रीट होगा उसका। उसका का मतलब उससे निकालिए। उसका का मतलब उसका अधिकार। अधिकार का तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा। उसका का मतलब बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश। और उसका मतलब उत्प्रेषण। क्या? उत्प्रेषण। क्या? उत्प्रेषण। ट्रिक याद रखना कि बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार और उत्प्रेषण हो गया, और लास्ट में अधिकार का अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, यही हम लोग का अनुच्छेद 32 कहता है। अब ये आपको यूपीएससी में पूछे कथी है अनुच्छेद 32? आत्मा है। कैगो रीट जारी करता है? रीट कैगो? रीट कैगो? तो 5 गो। कथी? तो बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। 32 कंप्लीट हो गई, बता दो। तो यही हम लोग का मौलिक अधिकार यही खत्म हो जाता है। अब हम लोग का मौलिक अधिकार में कुछ लोग के मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जाएगा। कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सीमित किया जाएगा। अरे भाई सीमित किया जाएगा। अब कहिएगा कि सर अभी आप पढ़ाए कि मौलिक अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है, तो उसको भी सीमित करना जरूरी। तो हाँ, जैसे कि आपको तो कह दिया है 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं भी बात कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। अब आप मान के चलिए कि आप स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन बहुआ रे मीडिया क्या बोल सकता है? मीडिया बोल सकता है। और मीडिया क्या हो? मीडिया कुछ हम लोग के भारत में ऐसा क्या बन रहा है? जैसे राफेल बना वैसे ही कुछ ऐसा क्या बन रहा है? परमाणु बम बन रहा है, कुछ ऐसा क्या बन रहा है? वायुमंडल में लड़ने के लिए विमान बन रहा है। तो मीडिया नहीं कहेगा हाय देखिए ये हमारा भारत में बन रहा। ऐसा मतलब कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? सीमित। इसको याद रखना, क्या किया जाएगा? सीमित। जैसे में मीडिया हो गया, गुप्तचर हो गया। गुप्तचर कहने का मतलब विदेश से बहुत लोग यहाँ आए रहते हैं। जैसे कि आप देखते होइएगा हम लोग का भी IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस से विदेश में बहुत लोग रहते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो भी इसका स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता नहीं है। गुप्तचर के बाद और क्या लिख सकते हैं बउआ? और क्या? सेना।
सेना भी बोलने की स्वतंत्रता उतना नहीं है। अब ये तीनों चारों पे राजदूत इस सब के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 यही कहता है। कोई दिक्कत? आज हम लोग का मौलिक अधिकार पूरा कंप्लीट, 33 कंप्लीट। अब 34 कथी कहता है, देख बउआ 34 क्या कहै छै। अनुच्छेद 34 कहता है, अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ, सैन्य शासन। मार्शल लॉ, सैन्य शासन दिख रहा है? सैन्य शासन, देख सैन्य शासन। सैन्य शासन का मतलब समझ पहले बोलूंगा, जहां पे सेना का शासन हो, जहां पे जैसे कि आप जैसे इमरजेंसी वगैरह लगता है राष्ट्र में, जब राज्य में आपातकाल की स्थिति आता है, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 नहीं आता था तो वहां सेना रहता था। अभी भी वहां इलेक्शन कराने के लिए देखते हो जहां सेना का शासन होगा वहां उसका एक अलग लॉ है, मार्शल लॉ, सैन्य शासन। मार्शल लॉ कहता है, ये अनुच्छेद 34 यही कहता है, मार्शल लॉ, सैन्य शासन। मार्शल लॉ में होता क्या है बउआ, हम तो बता रहे हैं कि अगर वहां पे मार्शल लॉ है तो आप कुछ बोल नहीं सकते। आपके यहाँ सेना कभी भी कितनों बजे रात के दरवाजा खुलवा सकता है, आपसे पूछ सकता है, आपको बिना पूछे गोली भी मार सकता है। इसलिए जहां भी मार्शल लॉ लागू रहता हूँ वहां जाना नहीं, अगर चल भी जाना तो कुछ बोलना नहीं। तलाशी ले लेना। आप सुने होइएगा जम्मू कश्मीर में एगो आदमी क्या हो रहा था, उसको शक हुआ कि क्या है, आतंकवादी है, उसको मार दिया। क्या मार दिया? गोली। उसमें 7 को हम लोग का क्या मर गया, मजदूर मर गया। तो उसमें सेना जवाबदेह क्या होता है? सेना कहता है कि हम तो जाने की क्या है, हम तो जाने की अपराधी है, इस कारण से हम चलाए, रुका नहीं इसलिए मार दिए। अब सेना सबका देखते हुए सेना सब पूछता नहीं, सीधे लतिया देता, सीधे गोली मार देता। इसी को कहते हैं मार्शल लॉ। और अगर देखिएगा तो इसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। आप देखते हुए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे के साथ क्या हो जाता है, बलात्कार, बहुत सारा ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। सेना लोग कभी इसका गलत दुरुपयोग भी कर लेते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अब देख, फंडामेंटल राइट का लास्ट जो टॉपिक है 35 है। 12 से 35 तक बोले थे, सारा बता दिए। अब 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि संसद जो है ना, संसद जो है, और जो आपका सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि जो आपका क्या हो, आपके यहाँ का अभी कौन होगा सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं। संसद क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार को क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए। और बढ़िया से लिखते हैं, मौलिक अधिकार के मजबूत करने के लिए सीमित किया जा सकता है। समझ गए बउआ? देख, मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए नहीं, गलत है, सीमित नहीं कर रहा। सीमित करने का मतलब नहीं, संशोधन, मजबूत करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। गर्मी इतना है कि लिखने का कुछ और लिखा जा रहा है कुछ, मन में सोच रहा है कुछ, लिख रहा है कुछ। तो संशोधन कर सकते हैं, मतलब कि जहां मौलिक अधिकार को मजबूती करने का पैदान हो वहां संशोधन कर सकते हैं। एक बार आओ मेरे साथ रिवाइज करो। रिवाइज देखो कैसे करना है। आप याद करो 12 से 35। 12 क्या कहा था? याद कर बउआ, 12 परिभाषा, 12 परिभाषा। 13 याद कर बउआ, 13 क्या कहा था? कि आपको ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे क्या हो, इसके प्रति आवाज उठे, मौलिक अधिकार हनन हो, मौलिक अधिकार हनन न हो। 14 क्या कहा था? 14 क्या कहा था? आपका समानता का अधिकार है, इक्वलिटी। 14 से 18 समानता का अधिकार, 14 से 18। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, बालाश्रम नहीं होगा, बच्चे से काम नहीं होगा। 25 से 28 धार्मिक 25 से 28 इधर लिखो, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 शैक्षणिक संस्था एवं सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्था एवं
सांस्कृतिक संस्था को बढ़ावा। याद कर, 31 अभी बताए हैं, संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा के अब क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। 32 रिट जारी होगा, संविधान का आत्मा। 33 क्या कहता है, क्या बोले हैं अभी कि कुछ लोगों का मौलिक अधिकार क्या किया, फ्रेश पेज पे आओ। 33 क्या कहता है, कुछ लोगों का मौलिक अधिकार सीमित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार सीमित किया जा सकता है। 34 मार्शल लॉ, सैन्य शासन। कौन शासन, सैन्य शासन। 35 याद कर, 35 अभी क्या बताए कि इसको मजबूत करने के लिए संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। क्या बताओ कि आपको मौलिक अधिकार में कोई प्रॉब्लम हुआ अभी तक, कोई प्रॉब्लम हुआ? आप वीडियो रोक रोक के अगर समझ में नहीं आया दोबारा पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसी तरह हम लोग का भाग 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का नया भाग आएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी यानी कि क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें तो आपका उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन डीपीएसपी में आप राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो देगा चाहे नहीं देगा। डीपीएसपी यही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग का अगला टॉपिक है। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कितना नंबर चैप्टर में आएगा, 4 नंबर चैप्टर में। भाग कितना, भाग 4। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा वीडियो पसंद आता होगा। ऐसे ही आप लोग अच्छे को शेयर कीजिएगा, अच्छी चीजों को प्रमोट करना जानिएगा। इस गर्मी को, बढ़ते हुए गर्मी के साथ आप लोग स्वच्छ रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और क्या कीजिए, अपने जीवन को शानदार, खुशमय और क्या कीजिए, मस्त बनाइए। हमारा भी वीडियो का शेयर कीजिए। सुबह में कोशिश कीजिए कि जो भी आपका ग्रुप है, फ्रेंड है, दोस्त है, उसके पास शेयर करें। एक शेयर आपका हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।